फ्रेंड्स, वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ व्हाट्स ऑन योर प्लेट। मेरा नाम है डॉक्टर अलका यदु। हमने अपने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था कि किस तरह कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और एक्सेस ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और स्टोर हो जाता है। कहाँ, कितना और क्यों स्टोर होता है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो दिए गए लिंक में क्लिक करें और उसके बाद आज का एपिसोड देखें। सो फ्रेंड्स, ग्लूकोज सेल्स को एनर्जी देने के बाद और ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के बाद ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है? मसल्स में और लिवर में। ये कितना स्टोर होता है? मसल्स में बाय वेट 1% और लिवर में बाय वेट 6% स्टोर होता है। ये स्टोर्ड ग्लाइकोजन ग्लूकोज को सप्लाई करता है इन बिटवीन द मील्स। इससे ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाता है और तभी हमारा वेट भी बढ़ता है अगर हम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं। इसी का उलट जब ग्लाइकोजन डिप्लीट हो जाता है, कितनी देर में डिप्लीट होता है? ग्लाइकोजन 10 से 12 घंटे में डिप्लीट हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। डिपेंड करता है कि कितना कार्बोहाइड्रेट हमने लिया और कितनी हमने फिजिकल एक्टिविटी करी। इसके ग्लाइकोजन के डिप्लीट होने के बाद हमारा फैट मोबिलाइज होना शुरू हो जाता है और वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। यही प्रिंसिपल इंटरमिटेंट डाइटिंग का है। 16 घंटे की फास्टिंग रिकमेंड की जाती है। 12 घंटे पर मैक्सिमम ग्लाइकोजन डिप्लीट हो गया और उसके बाद 4 घंटे तक हमें फैट ने एनर्जी प्रोवाइड किया। उससे हमारा फैट भी कम हुआ और हमारा वेट भी कम हुआ। लेकिन हाँ, 16 घंटे के से ज़्यादा अगर आप फास्टिंग करते हैं तो इसके नुकसान भी होते हैं। हमने अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि हरी साग सब्जियां जो कि सेल्यूलोज होती हैं वो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। फिर वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों सब कहते रहते हैं कि हरी साग सब्जियां खाया करो? देखिए, बिना कैलोरीज दिए हुए विटामिन्स और मिनरल्स ये प्रोवाइड करते हैं। कैसे? जहां पर ये ग्रो करते हैं वहां के पानी में जो मिनरल्स होते हैं वो उनके पत्तों में आ जाते हैं और वही मिनरल्स ये हमें प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारे एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा ये हमारे फूड के बल्क को बढ़ाते हैं जिसकी वजह से डाइजेस्टिव जूसेस ज़्यादा सिक्रीट होते हैं और हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो पाता है। उसके बाद ये हमारे स्टूल के भी बल्क को बढ़ाते हैं जिसकी वजह से हम रोज मोशन पास करते हैं। जिन कंट्रीज़ में हरी साग सब्जियां ट्रेडिशनली नहीं खाई जाती हैं वहाँ पर ऑल्टरनेट डेज में मोशन पास करना नॉर्मल माना जाता है। लेकिन उसका डिसएडवांटेज क्या होता है? जितनी देर रेक्टम में स्टूल स्टोर्ड रहता है उतनी देर रेक्टल वॉल्स पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और स्टूल को हार्ड और स्टोनी बनाती हैं जो कि रेक्टल वॉल्स को इरिटेट करता है। उन कंट्रीज़ में जहाँ हरी साग सब्जियाँ खाने का रिवाज नहीं है वहाँ पर रेक्टल कैंसर के केसेस ज़्यादा रिपोर्टेड हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारी डाइट में दूसरे फॉर्म्स में भी होता है, जैसे कि सेल वॉल में ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है। इसीलिए जो नॉन वेजिटेरियन डाइट, मटन, फिश, चिकन वगैरह हम खाते हैं उसमें ग्लाइकोप्रोटीन होता है, लेकिन वो डाइजेस्ट होकर के एक्सक्रीट आउट हो जाता है, एब्जॉर्ब नहीं होता। इसीलिए मीट को या नॉन वेजिटेरियन डाइट को ज़ीरो कार्बोहाइड्रेट डाइट कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट डिस्कस किया। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, हमारा हौसला बढ़ेगा। सो सी यू फ्रेंड्स in the 4th episode of What's on Your Plate. Till then, bye bye.